नमस्ते स्टूडेंट्स, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सही होंगे। देखिए, बहुत बड़ा एक भूचाल सा आ गया है सीयूईटी को लेके। ऑब्वियस सी बात है, भूचाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अब क्या होगा, बच्चों को किस हिसाब से हम कैसे भेजें। क्योंकि एक सेगमेंट तो आईआईटी वगैरह की तैयारी करने चला जाता है, एक सेगमेंट नीट मेडिकल की तैयारी करने चला जाता है, एक सेगमेंट डिफेंस फोर्सेस की तरफ मूव करता है, एक सेगमेंट जो है आपका बीबीए जो एमबीए रिलेटेड कोर्सेज हैं उस एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं, और एक सेगमेंट चला जाता है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। खासकर मैं अगर दिल्ली के बच्चों की बात करूं या फिर जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भी काफ़ी सारे आते हैं, आसाम साइड से बच्चे आते हैं, नॉर्थ साइड से बच्चे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही एक मेजर यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। तो उसको देखते हुए CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये जो है वो किया जा रहा है, या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी आप कह सकते हैं। इसमें अभी बिल्कुल हाल फिलहाल एक ताज़ा ताज़ा अपडेट आई है। 6 अप्रैल है, रात के 12 बजे से ज़्यादा समय हो रहा है। हाल फिलहाल मैंने एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल देखा जो कि शाम के 7 बजे के आसपास आ चुका था, 6:39 6:45 पे आ चुका था। आर्टिकल को पूरा रीड मैं आप ही लोगों के साथ करूंगा। तो देखते हैं कि क्या है इस आर्टिकल में, कि ये क्या होने जा रहा है। क्योंकि अभी अभी बहुत सारी नोटिफिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में बने हुए हैं कि सर कैसे होगा, क्या होगा। तो आप देख रहे हैं स्मार्ट एकेडमी का चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बताएं कि आप किस डोमेन से हैं, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और क्या आपकी क्वेरीज हैं वो भी आप लिखें। सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो का जो पूरा मकसद है वो ये है कि आपको ये बताना कि क्या ताज़ा ताज़ा अपडेट इसमें आई है, और क्या एक बहुत बड़ी खबर कि क्या जो DU जेट का जो पेपर होता था, जॉइंट एडमिशन टेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉइंट एडमिशन टेस्ट, तो क्या ये स्क्रैप अप किया जा रहा है, क्या ये कैंसिल किया जा रहा है। पढ़ते हैं आर्टिकल, समझते हैं क्या है इस बात में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं योगेश सिंह। उन्होंने मंगलवार को एडमिशन पॉलिसी 2022 एकेडमिक ईयर ये रिलीज किया, और इसमें कहा उन्होंने कि सेड एलिजिबिलिटी विल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स। इस CUET पे ही आपका एडमिशन होगा। तो ये बात तो तय है कि अब स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम देना ही देना है, इससे आप बच नहीं सकते। द एडमिशंस टू द यूनिवर्सिटी विल बी हेल्ड थ्रू कॉमन टेस्ट दैट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर गेटिंग इनटू 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। तो 45 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है बाय शोइंग दैट मार्क्स। CUET का जो स्कोर कार्ड आप दिखाएंगे उससे आपको मिल जाएगा। लास्ट ईयर तक क्या पैटर्न था दोस्तों, लास्ट ईयर तक दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ मार्क्स निकालती थी, वो भी जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे आपको मिलते थे। तो यहाँ से एक बात तो तय है कि अगर आप बोर्ड में 99% लाइए, या 95% लाइए, या 91% लाइए, कोई मैटर नहीं करने वाला है। हालांकि परसेंटेज अच्छी रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड की तैयारी नहीं करनी है या बोर्ड से फोकस हटा लेना है, बोर्ड की भी तैयारी करनी है। लेकिन जिस एग्रेसिव तरीके से आप तैयारी कर रहे थे कि नहीं बिल्कुल फोड़ फाड़ देंगे और बिल्कुल 99 से तो नीचे ही नहीं आएगा सर, क्या बात कर रहे हैं आप, तो वैसा नहीं करना है। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम की भी अपनी एक वैल्यू होती है। आगे जैसे जैसे आप एज में आगे बढ़ेंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे, आपको एंट्रेंस एग्जाम की वैल्यू समझ में आने लगेगी कि इसमें कितना रश, कितना कंपटीशन और क्या क्या इसमें चीज़ें लगती हैं, कितना कॉमन सेंस इसमें लगता है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो पहली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी है कि हम जो है अब कट ऑफ मार्क्स जो आपके 12th बोर्ड में मार्क्स आते थे उसके बेसिस पे नहीं लेंगे, हम टोटली टोटली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आर्टिकल समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। कॉलिंग द न्यू एडमिशन पॉलिसी इज अ लैंडमार्क पॉलिसी, सिंह सेड दैट एक्सेप्ट फॉर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो बच्चे ओपन से करते हैं एज वेल, एंड नेशनल कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल ओनली बी थ्रू द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो आप में से जितने लोग इसकी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहिए। मेरा ये मानना है कि थोड़ा थोड़ा आप प्रिपेयर करते रहिए, साइड बाय साइड इसे आप प्रिपेयर करते रहिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू अपीयर इन CUET 2022। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है, दैट इज मैंडेटरी। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन CUET 2022 इंक्लूडिंग दोज सीकिंग एडमिशन टू सुपर न्यूमररी सीट्स। तो पहले जो हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, नॉर्थ कैंपस के सपने बच्चे देखते थे, लेकिन चंद मार्क्स की वजह से उनके सपने रह जाते थे, तो अब वो इसे पूरा कर सकते हैं। एग्जाम में अपीयर हुई है, अच्छे से अपीयर हुई है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द CUET।
अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीयूईटी में आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, राइट। जैसे कि लगान पिक्चर में बोला था ना, अब तो हमरा के ई करे के पड़ी, तो आपको सीयूईटी में परफॉर्म करे के पड़ी, मतलब आपको परफॉर्म करना ही करना है, कोई चारा नहीं है आपके पास। आगे देखते हैं। कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, जैसे कि जीसस एंड मैरी, सेंट स्टीफन, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा। इसमें 50% सीट्स जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए रिजर्व की जाएगी। हनीत गांधी जो कि डीन है एडमिशंस के, सेड दैट कैंडिडेट्स विल बी एबल टू अपीयर फॉर द सीयूईटी ओनली इन दो सब्जेक्ट्स विच दे हैव स्टडीड इन क्लास 12th। तो ऐसा नहीं है कि आप साइंस से पढ़े 12th में और आपको अगर बीए में एडमिशन लेना है तो अब आपको हिस्ट्री का टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं का ही आपको टेस्ट देना पड़ेगा। द मेरिट विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन द सीयूईटी सी सेट। देयर विल बी नो डिसएडवांटेज टू एनी वन ऑन चेंजिंग द स्ट्रीम, गांधी सेड, हनीत गांधी जी ने कहा है कि कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा अगर आप क्रॉस स्ट्रीम करते हैं, क्योंकि कई बच्चों का सपना होता है कि वो 11th-12th में साइंस तो पढ़ लेते हैं लेकिन सिविल सर्विसेज जैसी चीज़ों के लिए एस्पायर करते हैं, तो फिर वो थोड़ी लाइन चेंज करते हैं। वो बीएससी नहीं करते, बीकॉम नहीं करते, वो सीधा बीए में चले जाते हैं कि हम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेंगे एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। तो उनके लिए भी बोला है हनीत गांधी जी ने कि कोई भी डिसएडवांटेज उनके साथ नहीं होगा। अब आप जैसे जानते हैं, मोस्ट ऑफ द क्राउड जानता है इस बात को कि सीयूईटी में क्या हो रहा है। सीयूईटी में बेसिकली 3 सेक्शन है दोस्तों। पहला सेक्शन डिवाइड है 2 पार्ट्स में, जिसमें है 13 लैंग्वेजेस। पहला सेक्शन में क्या है, 2 पार्ट है, 1A 1B। इसमें है 13 लैंग्वेजेस, इसमें है 20 लैंग्वेजेस, राइट। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी नहीं है, ये उनके लिए है जिनको लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्स करना है, जैसे अरेबिक करना है, जापानीज करना है, ये उनके लिए है। 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक आपको चूज करना है। मोस्टली लोग ज़्यादातर इंग्लिश ही चूज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। It is mandatory for candidates to appear in at least one language for admission to the Delhi University out of both these parts combined। इनको अगर फिर भी कंबाइन कर दूं तो एक मिनिमम लैंग्वेज आपको लेनी है, और जैसा मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैक्सिमम पीपल विल ऑप्ट आउट फॉर इंग्लिश, मैक्सिमम, क्योंकि उनमें से कुछ हिंदी भी ले सकते हैं। The second section of the entrance exam consists of 27 domain specific topics। तो 27 डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे। द थर्ड सेक्शन इज बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज, जिसे इन्होंने जनरल टेस्ट के नाम पे बोला है, जो कि आप एक एप्टीट्यूड तरीके का टेस्ट समझ सकते हैं, जिसमें अगेन 4 सेक्शन होते हैं। एक आपका क्वांट का सेक्शन होता है, एक रीजनिंग का सेक्शन होता है, एक इंग्लिश का सेक्शन होता है और एक जनरल स्टडीज का सेक्शन होता है, जिसमें मोस्टली पूरा फोकस जो रहेगा वो करंट अफेयर्स पे रहेगा, राइट। तो बीए प्रोग्राम्स ओनली के लिए ही ये चीज़ें की गई हैं। दिस इज फॉर ओनली, यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है ओनली, बीए प्रोग्राम्स। तो बीए में अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, बीए प्रोग्राम्स में आप कुछ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। सी सेट फॉर एडमिशन टू मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी अ कैंडिडेट हैज टू चूज एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेकेंड सेक्शन। तो ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ स्पेसिफिकली जो प्रोग्राम्स, अभी ब्रोशर आया नहीं है, कल ब्रोशर आ जाएगा, मतलब कल मतलब 6 अप्रैल को ब्रोशर आ ही जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि किस प्रोग्राम के लिए क्या क्या है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो हैं उनमें स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट सेकेंड सेक्शन, जो कि डोमेन स्पेसिफिक है, अपने डोमेन स्पेसिफिक्स में से कम 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, राइट। द सेकेंड सेक्शन इज क्लासिफाइड इन द 2 लिस्ट, दैट इज B1 एंड B2। The candidate have to choose the subjects appropriately, so not then more than one subject is selected at a time, ठीक। Gandhi said that eligibility for admission to most BSc courses would be calculated on the basis of physics, chemistry, maths और biology, PCM या फिर PCB। तो BSc के जितने भी ज़्यादा कोर्सेज आपको करने हैं, जिसमें एडमिशन अगर आपको लेना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया यही रहेगा, इट इज़ मैंडेटरी टू ऑब्टेन एट लीस्ट 30% मार्क्स इन एनी वन लैंग्वेज इन CUET CSET। तो किसी भी एक लैंग्वेज में आपको 30% मार्क्स लेके आने ही है, दिस इज कंपलसरी, ये ज़रूरी है। अगर आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स वगैरह करना है, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट इन एनी वन लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज में फ्रॉम सेक्शन 1, इन एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर सेक्शन। मेरिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द सेम सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। तो मेरिट जो है वो सिर्फ सेम सब्जेक्ट, जो आपने जो डोमेन स्पेसिफिक है और जो लैंग्वेज स्पेसिफिक है, उस पे ही पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा और किसी पे कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे और चलते हैं। इन्होंने बीए इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए स्पेशली क्लासिफाई किया है कि इसके लिए बच्चों को
मैथ्स का टेस्ट देना जरूरी है, मतलब डोमेन स्पेसिफिक में मैथ्स आपका रिजर्व हो गया, और इकोनॉमिक ऑनर्स है तो इको तो रिजर्व हो ही गए। अगर इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि इसके लिए 3 सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे, तो यू हैव टू चूज अनदर 1 सब्जेक्ट, या तो आप अकाउंटेंसी ले सकते हैं या फिर आप बिजनेस स्टडी ले सकते हैं, राइट। ये अब जब वो पूरा ब्रोशर आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। Merit for this will be calculated on the basis of marks obtained in the chosen language, mathematics and any 2 subjects। देखिए यहाँ पे बोल भी दिया इन्होंने कि मैथ्स तो रहेगा रहेगा, साथ में कोई भी 2 सब्जेक्ट, उसमें इको तो आप रखोगे ही रखोगे इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट, तो उसी के बेसिस पे, यानी कि ज्यादातर अब समझ में आ रहा है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो इन 2 सेक्शन की वेटेज जो है वो काफी ज्यादा है। सेक्शन सी जो है मेरे ख्याल से क्वालिफाइंग होने वाला है, मेरिट इस पे नहीं बनेगी। A candidate can appear for CUET in maximum of 6 subjects, out of which one must be a language subject। मतलब कि जैसे पहले बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स देखे जाते थे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के लिए, तो यहाँ भी उन्होंने यही किया है कि मिनिमम एटलीस्ट 3 रखेंगे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए, मैक्सिमम 6 भी जा सकते हैं, जिसमें से एक लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आइए, सारा जो इस वीडियो का सार है वो इस पैसेज में ही छुपा हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं इसे। BBA, BMS, BBE, ये जो कैंडिडेट होते थे, BMS के लिए प्रिपेयर करते थे, BBA, BBE के लिए प्रिपेयर करते थे, DU जेट करके जो एंट्रेंस एग्जाम होता था, वो जो होता था वो इन्हीं कोर्सेज के लिए होता था। नाउ विल हैव टू अपीयर इन एनी वन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड एज पर सेक्शन 3 ऑफ CUET। मतलब इनको पहले एप्टीट्यूड की तैयारी करनी पड़ती थी, इनको अभी भी एप्टीट्यूड की तैयारी करनी पड़ेगी। एक लैंग्वेज, मैथ्स जरूरी है, सेक्शन सी, तो यानी इन कोर्सेज के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो सेक्शन ए एंड सेक्शन सी, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन बी उतना इंपॉर्टेंट इनके लिए नहीं है। फॉर BA, B वोकेशनल, BCom प्रोग्राम्स properly known as past courses, candidates have the choice of a language along with one domain specific subject and general examination और a 3 subject test। तो बेसिकली जो चीजें समझ में आ रही है कि जो आपका मेरिट बनेगा, या तो आपका बनेगा लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट का, या लैंग्वेज या जनरल टेस्ट का। तो जिसमें आपने बेहतर स्कोर किया है, स्कोर वो समझा जाएगा। इसमें अगर आपने बेहतर स्कोर किया है तो इसको वो लोग कंसिडर करेंगे मेरिट के लिए, इसमें आपने बेहतर स्कोर किया है तो वो आपको ये वो कंसिडर करेंगे मेरिट के लिए। फॉर एडमिशन टू लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स, कैंडिडेट्स कैन चूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एट CUET और टेक अ टेस्ट इन एनी अदर लैंग्वेज। तो 1B के तहत आ गया, जो 1B में है जिसमें 20 लैंग्वेजेस हैं, तो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स के लिए तो ये समझ में आ रहा है। क्लियर? देख लेते हैं कि लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। However, preference will be given to those appearing in the particular language. Centralized e-counseling will be done after the test। गांधी जी ने कहा, गांधी जी मतलब हनीत गांधी ने कहा है, after the CUET results are announced, there will be an e-counseling by the university। Vice Chancellor Singh said before each counseling, the candidate will be given chance to refill his or her preference। तो ये सब भी उनको दिया जाएगा कि प्रेफरेंस वगैरह आप भर लीजिए। There is a likelihood of 3 rounds of counseling being held, the third being a spot round। जैसे कि DTU वगैरह जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसा होता है कि उनमें भी ये राउंड्स चलते रहते हैं, स्पॉट राउंड चलते रहते हैं। एडिंग दैट थिंग्स विल बी क्लियरर वंस द रिजल्ट्स आर अनाउंस। तो यहाँ भी वन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि चीज़ें धीरे धीरे देखिए करने से ही होता है ना, करने से ही समझ में आता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं। तो ये चीज़ें तो कुछ कुछ क्लियर कर दी हैं कि एक बार रिजल्ट अनाउंस होंगे, पहली बार जब सबका एडमिशन हो जाएगा तो क्लियर तरीके से पता चलेगा कि क्या करना है। Gandhi said that the university's admission website, which will have illustrative examples, will go live on Wednesday. He informed that chatbots will also work to help the candidates for any kind of information related to the Delhi University. Right, there will be a provisions to help desk to assist the candidates in the selection of question papers, and open house and webinars will also be organized to help the candidates, he said. The admission to School of Open Learning and the Non-Collegiate Women's Education Board will be on the basis of merit. The registration process for admission to SOL and NCWEB will start from May 6। 6 अप्रैल से 6 मई का समय CUET के लिए रखा गया है, और 6 मई को ही ये लोग SOL और NCWEB जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है CUET से, इनका रजिस्ट्रेशन वो लोग जो है ओपन करेंगे। राइट, तो कुछ कुछ चीज़ें अपने को यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। फॉर्म 6 अप्रैल को आ रहे हैं, ब्रोशर आएगा, सब कुछ उसी को पढ़ के समझ में आएगा कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला, कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या हमें लेने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है दोस्तों कि जो 3 सेक्शन है उसमें से इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, या तो पहले 2 सेक्शन या फिर पहला और तीसरा सेक्शन। और इस पैराग्राफ से तो यही समझ में आता है कि जो BBA, BMS और BBE के जो कैंडिडेट्स हैं उनको CUET ही देना पड़ेगा। इसका मतलब जो DU जेट नाम का जो एग्ज़ाम था, इट विल बी गेट रिपील्ड, इट विल बी गेट
रिजल्ट, इट विल बी गेट स्क्रैप्ड। तो ये यहाँ से समझ में आ रहा है। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें हम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, राइट। हम भी ये कोर्स जो है वो करा रहे हैं। बाकी जानकारी अगली वीडियो में मैं आपके साथ साझा ज़रूर करूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।